अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम डिस्कस करेंगे विकेरियस लाइबिलिटी को। विकेरियस लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। जनरल रूल तो ये है कि इंसान अपने किए हुए अमाल का ज़िम्मेदार होता है, लेकिन विकेरियस लाइबिलिटी ये कहती है कि जहाँ आप अपने नहीं बल्कि दूसरों के किए हुए टॉर्ट्स की ज़िम्मेदारी आप पे है, दैट इज़ विकेरियस लाइबिलिटी। डिफरेंट यूरिस्ट्स ने इसको डिफरेंट तरह से डिफ़ाइन किया है। फ्लेमिंग के अल्फाज में विकेरियस लाइबिलिटी इज़ अ प्रिंसिपल where the law holds one person responsible for the acts or for the misconduct of another person। इसी तरह सेल्मर ने कहा है कि vicarious liability is the liability without fault। So to sum up this definition, we can say that a liability which is without fault or which is incurred for the wrongs done by another। So किस बुनियाद पे विकेरियस लाइबिलिटी का डॉक्ट्राइन वर्क करता है? यह प्रिंसिपल अंडरलाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी। पहला डॉक्ट्राइन है, पहला प्रिंसिपल है, दैट इज़ रिस्पोंडेंट सुपीरियर। It means that the principal must be responsible for the acts of his subordinates। एक मालिक को अपने नौकरों का या एक प्रिंसिपल को अपने एजेंट्स की तमाम एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और होता है वो। और दूसरा जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ कीफसिट एलियम फसिट पसे। कीफसिट एलियम फसिट पसे, which means who acts through another is deemed to act himself। ये दो प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी की बेसिस है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पोंडेंट सुपीरियर, which means that the principal must be responsible for the acts of his subordinates। और दूसरा है कि फसीद एलियम फसीद पसे, कि who acts through another, in law it is deemed that he is doing by himself। ये दो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जिस पे विकेरियस लाइबिलिटी बेस करती है। अब विकेरियस लाइबिलिटी अराइज किस तरह से होती है, इसके मोड्स क्या क्या हैं? अराइजमेंट ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी।
the doctrine. तीन तरह से अराइज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, liability by ratification. Ratification means confirmation, adoption, और किसी चीज़ को रेटिफाई करना, उसको अडॉप्ट कर लेना, उसको कंफर्म कर लेना. इज़ द एक्ट, रेटिफिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ adopting a transaction by a person who was not bound by it originally because it was entered into by an unauthorized agent, but it's an act of confirmation. Ratification is primarily the act of authorization by the principal of his employee's act, of his agent's act. अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं वैलिड रेटिफिकेशन के? The principle must be in existence at the time of act, either in fact or in contemplation of law, first of all. The principal must have full knowledge of the facts and the nature of the act which has been done in his name or on his behalf. And this act of ratification amounts to prior command, prior knowledge. And the adopter must be competent to do so. And void or illegal acts cannot be ratified. तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए. फ़र्ज़ करें कि मेरे एजेंट ने कोई ऐसा काम किया है जो वो ऑथोराइज नहीं था करने का. सो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल दैट ही हैज़ डन विदाउट माई अथॉरिटी. लेकिन जो पहला मोड है, किस तरह मैं वो लाइबिलिटी मुझ पर आएगी कि मैं उसके एक्ट को रेटिफाई कर लूँ, एडॉप्ट कर लूँ और उस अथॉरिटी को अडॉप्ट कर लूँ कि मान लूँ कि हाँ यार ये एक्ट करने की अथॉरिटी मैंने उसे दी थी. तो ये तो फर्स्ट मोड होगा इस डॉक्ट्राइन की अराइजमेंट का. द सेकंड मोड is through a relationship. First of all is by ratification, then liability through a particular relationship. एक ताल्लुक़ की बुनियाद पे वो लाइबिलिटी अराइज होती है. रिलेशनशिप creating the liability devolves itself into
some relations in the heads of, let's say, ये कौन कौन सी रिलेशनशिप है वो हम डिस्कस करते हैं. मास्टर एंड सर्वेंट, the other one is owner and independent contractor. Principal and agent. Company and its director. Fifth category is firm and its partners. And sixth one is guardian. And his ward, जिसमें फादर और सन भी हम कह सकते हैं, या पर्टिकुलर रिलेशनशिप जहाँ पे ये मौजूद हैं वहाँ विकेरियस लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी. यहाँ मास्टर एंड सर्वेंट का, ओनर एंड हिज कॉन्ट्रैक्टर का, प्रिंसिपल एंड एजेंट का, कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स का, फर्म एंड इट्स पार्टनर्स, and not the less guardian and its ward. इन किस्म के रिलेशनशिप में भी विकेरियस लाइबिलिटी का फैक्टर इन्वॉल्व होता है. लेकिन यहाँ पे जो मेन फैक्टर है, मेन प्रिंसिपल है, वो यही है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर. लेकिन जो पर्सनल रॉन्ग हैं, जो पर्सनल कैपेसिटी में किए गए हैं, उनके लिए अब फ़र्ज़ करें अगर मेरे सर्वेंट ने ऑन हिज ओन बिहाफ, नॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माई जॉब एंड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ माई जॉब, उसने कोई भी टॉर्ट कमिट किया है या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी को डिफेम किया है, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई या पर्सन के अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट किया है, तो उसके जो पर्सनल टॉर्ट्स हैं उनके लिए मैं लाइबल नहीं हूँगा. बट ड्यूरिंग द कोर्स एंड द पीरियड ऑफ माई जॉब अगर उससे कुछ टॉर्ट कमिट हुआ है, देन आई वुड बी लाइबल. जो थर्ड मोड है जिसके ज़रिए विकेरियस लाइबिलिटी अराइज होती है, दैट इज़ अबैटमेंट. What is abatement? Act of instigation, stirring up, pumping up, and exciting, encouraging, patronizing, or setting on a person. आप किसी के जज्बात उभार के अगर आपने पंप अप करके, आपने उसको एनकरेज करके, मोटिवेट करके, एक्साइट करके, अबैक्ट करके आपने कोई टॉर्ट कमिट करवाया है, देन यू वुड आल्सो बी लाइबल फॉर द रॉन्ग
done by that person. क्यों? क्योंकि आप मास्टरमाइंड थे, आप उसको स्टेयर अप कर रहे थे. And this concept is similar to the concept embodied in section 34 and 140 of the Pakistan Penal Code. This abetment, concept of abetment. So आज का छोटा सा टॉपिक था विकेरियस लाइबिलिटी का, जिसका मीनिंग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि responsibility for the acts done for another person, by another person. Liability where one person can be held liable for the torts committed by another person. And this doctrine is based upon two theories or the two principles. First of all is respondent superior, and the other one is a maxim qui facit pa alium facit pa se, which means who acts through another is deemed to act as himself. Or respondent superior means that the principal must be responsible for the acts done by his agents or his subordinates. And this doctrine is arised or is grown by following means, three modes. First of all, by ratification. Ratification means the mode of acceptance, adoption, etc. I mean, you adopt or you ratify some body's act who was beyond your authority initially. Which one was beyond your authority initially? The second mode is through a relationship, and these 6 types of relationship are written here, like master and servant, owner and his independent contractor, principal and agent, company and its directors, firm and its partners, and guardian and his ward. In these type of relationship, the doctrine is also arised. And the third mode is abetment. Abetment के ज़रिए भी लाइबिलिटी, विकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि जब आप किसी को स्टेयर अप करते हैं, पंप अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अबेट करते हैं कोई रॉन्ग एक्ट करने के लिए, देन उसके साथ साथ आप भी लाइबल हैं. सो हियर इज़ द टॉपिक. इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.